Rainbow। चलिए आज बात करते हैं शेर और चूहे की उस कहानी की जिसे हम सबने बचपन में सुना है। लेकिन इसे सिर्फ बच्चों की कहानी समझना शायद ठीक नहीं होगा। असल में ये शक्ति, दया और उन अनजाने रिश्तों के बारे में एक गहरा सबक है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। और यहीं से हमारा आज का विश्लेषण शुरू होता है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या वाकई किसी का आकार या उसकी शारीरिक शक्ति ही उसकी असली ताकत होती है? ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो हम इस कहानी को समझेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम किरदारों से मिलेंगे, एक शेर और दो चूहे। फिर बात करेंगे दया के एक ऐसे पल की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसके बाद देखेंगे कि कैसे शेर जाल में फंसता है और फिर कैसे छोटे हीरो उसे बचाते हैं। और आखिर में हम इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पर गौर करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां ताकत का संतुलन बिल्कुल एक तरफा है। मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा शक्ति है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। एक तरफ है शेरू, जंगल का राजा, बड़ा शक्तिशाली जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। और दूसरी तरफ है चिंकू और मिंकू, दो नन्हे से चूहे जो शेरू के सामने इतने छोटे हैं कि शायद उसे ठीक से दिखाई भी न दें, कमजोर, या शायद हमें ऐसा लगता है। तो अब आता है कहानी में वो पल जहां इस शक्ति के समीकरण की असली परीक्षा होती है। एक ऐसा लम्हा जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। और कहानी में टकराव की शुरुआत होती है एक छोटी सी गलती से। चिंकू और मिंकू खेलते खेलते सोते हुए शेरू को परेशान कर देते हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने जंगल के राजा को चुनौती दे दी थी। अब शेरू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो उन चूहों को मजा चखाने ही वाला होता है कि तभी कहानी में एंट्री होती है समझदार नानी की। वो शेरू से उन चूहों के लिए दया की भीख मांगती हैं। और वजह क्या बताती हैं? वो कहती हैं, हो सकता है ये किसी दिन तुम्हारे काम आ जाएं। और शेरू का जवाब सुनिए। उसके घमंड और उसकी सोच को ये एक लाइन पूरी तरह बयां कर देती है। वो कहता है, ये छोटे से चूहे, भला ये मेरे किस काम के? वो सोच भी नहीं सकता कि इतने छोटे जीव कभी उसके जैसे महान प्राणी की मदद कर सकते हैं। तो यहां एक बहुत जरूरी बात है। शेरू चूहों को इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे नानी की बात पर यकीन है। नहीं, वो उन्हें इसलिए जाने देता है क्योंकि वो नानी के ज्ञान और उनकी उम्र का सम्मान करता है। ये दया विश्वास से नहीं बल्कि सम्मान से पैदा हुई है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा उलटफेर जहां सब कुछ पूरी तरह से पलट जाता है। शक्तिशाली अचानक लाचार हो जाता है। एक दिन शेरू एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। ये कोई जानवर नहीं था जिसे वो अपनी ताकत से हरा सकता। ये तो इंसानी दिमाग की एक चाल थी, एक जाल जिसके आगे शेर की सारी ताकत बेकार थी। जंगल का वो राजा जो अपनी ताकत पर इतना घमंड करता था, अब पूरी तरह से बेबस था। वो जितना जोर लगाता, जाल उसे उतना ही और जकड़ लेता। उसकी दहाड़ में अब गुस्सा नहीं बल्कि लाचारी थी। उसकी सारी शक्ति अब किसी काम की नहीं थी। उसकी दहाड़ का कोई मतलब नहीं था। तो अब सवाल यह था कि उसे इस जाल से कौन बचाएगा? कौन है जो उसकी मदद कर सकता है? और फिर हमें इस सवाल का जवाब मिलता है एक ऐसे तरीके से जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब बारी थी एक पुराने कर्ज को चुकाने की। वही समझदार नानी शेरू को जाल में फंसा हुआ देखती हैं और उन्हें तुरंत वो छोटे चूहे याद आते हैं। वो जानती हैं कि जो काम शेर की ताकत नहीं कर सकती, वो शायद किसी और का हुनर कर दे। वो फौरन चिंकू और मिंकू को बुलाती हैं। और फिर वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो छोटे छोटे चूहे आते हैं और अपने तेज दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर देते हैं। घंटों की मेहनत के बाद वो उस जाल को काट देते हैं और शक्तिशाली शेरू आजाद हो जाता है। देखिए, यही कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। चूहों का छोटा होना ही उनकी ताकत बन गया क्योंकि वो जाल के अंदर आसानी से जा सकते थे। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसकी वो कौन सी बड़ी सीख है जो आज भी हमारे लिए उतनी जरूरी है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि की गई दया कभी बेकार नहीं जाती। दूसरी, किसी को भी उसके आकार या हैसियत से कम नहीं आंकना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि कभी-कभी छोटी-छोटी ताकतें मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
मतलब असली मूल्य इस बात में नहीं है कि कोई कितना बड़ा या शक्तिशाली है। असली मूल्य इस बात में है कि किसके पास कौन सी काबिलियत है और कौन सही समय पर सही परिस्थिति में उस काबिलियत का इस्तेमाल कर सकता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम भी तो कितनी ही चीजों या लोगों को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि किसी को भी कम समझना एक भूल हो सकती है। क्या पता कौन, कब और कहां सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ जाए।